हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो क्लास 10th की है, ज्योग्राफी 3rd चैप्टर जल संसाधन। वाटर रिसोर्सेज होता क्या है। सबसे मेन की व्हाट इज वाटर रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी नीड है उसके जरिए हमारी पूरी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जल संसाधन वह स्रोत है जिसके जरिए मनुष्य की उपयोगी चीजें एक तरीके से पूरी हो सकती हैं या होती हैं। तो ये चीज आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे मेन स्टार्टिंग करते हैं वाटर रिसोर्स कि वाटर रिसोर्स होता क्या है। वाटर रिसोर्स आर दोज सोर्स ऑफ वाटर विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। जो भी है कि मनुष्य के लिए एक तरीके का उपयोगी होता है, वह स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी है और जो उसकी नीडों को पूरा करती है उसे जल संसाधन कहते हैं। जल संसाधन कई प्रकार के होते हैं। किसी भी तरीके से आप जल का प्रयोग जिस तरीके से नहीं कर रहे हो, चाहे आप कुएं से कर रहे हो या तालाब से कर रहे हो, नदियों से कर रहे हो, ये आपका स्रोत है जिसके जरिए आप अपनी आवश्यकताओं को, नीड को पूरा कर रहे हो। नेक्स्ट इसमें 19.5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर और स्टीमेट। जो भी है हमारे जो वॉल्यूम है मतलब कि वर्ल्ड में पानी का, वो है 19.5। तो आपको ये याद रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है कि 19.5 जो है वर्ल्ड में जो वॉल्यूम ऑफ जो आयतन है वह जल का, वो 19.5 है। और ये कहां से प्राप्त होता है? महासागर, ओशियन से प्राप्त होता है। एंड ओनली 2.5% एज अ फ्रेश वाटर। अलवणीय जो जल है, हिंदी में बोलते हैं अलवणीय जल जो है, फ्रेश वाटर जो है वो 2.5 है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। नेक्स्ट है वाटर स्कैर्सिटी क्या है? रेडिकेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं जो है, रिक्वायरमेंट है, उनके जरिए हमारे पानी जल की आवश्यकता कम, जल की कमी एक तरीके से हो जाती है, उसको वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में जल दुर्लभता, जल की कमी। तो हिंदी में है जल की कमी। सिंपल यदि आता है कि जल दुर्लभता होता है क्या? जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं, जिससे हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होती और इससे क्या होता है, हमें बहुत कमी एक तरीके से पानी की महसूस होती है। नेक्स्ट इसमें इंक्रीजिंग जो भी है कॉजेस क्या है इसके, वाटर स्कैर्सिटी के दुर्लभता के कारण क्या है। तो पहला इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सबसे मेन जनसंख्या जो है वो दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती आ रही है और हमारी जो नीड है वो भी बढ़ रही है। तो इसके जरिए क्या होता है, जल की कमी एक तरीके से देखने को मिलती है और धीरे धीरे जल की कमी होने लगती है। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है, जो भी जल का वितरण किया गया है वो एक तरीके से अनइक्वल तरीके से किया गया है, जिसके जरिए जल की जो है वो कमी होती है। तो आपको दोबारा बताता हूँ, यह है जल दुर्लभता, वाटर स्कैर्सिटी, रेडिकेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी जरूरतें हैं उसमें जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाता है। और ये दो कारण से होते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है उससे जल की कमी होती आ रही है, और नेक्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब इसमें आ सकता है कि जल जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो वो किस प्रकार कमी होती है। तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे मेन है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण इसमें लिख सकते हो 3rd पॉइंट डालकर। पहला बताया मैंने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और उसके बाद 3rd पॉइंट डाल सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेस पे क्या होता है, पानी का अधिक से अधिक प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए पानी में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वर्षा जल संग्रहण होता क्या है? तो इट इज अ टेक्निक। ये क्या है, एक तकनीक है जिसके द्वारा जल को एकत्रित किया जाता है। तो इट इज अ टेक्निक इन विच रेन वाटर इज कलेक्ट। तो ये क्या होता है, इसमें जल का जो पानी है वो इकट्ठा करना जल वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, जिसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है इन हाईली एंड माउंटेन एरिया पीपल आर कुल एंड गुल। ये दो नाम दिए गए हैं, कुल एंड गुल। तो ये है द वेसल वाहिका, जैसे नदी के द्वारा जो वाहिका बना दी जाती है, मतलब कि जो नदियां होती है वाहिका जो होती है उसके जरिए जल का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, तो उसको इसमें गुल और कुल के नाम से जाना गया है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, हाईली एंड माउंटेन, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो गुल और कुल का प्रयोग करते हैं कि पानी को किस प्रकार हमें इस्तेमाल करना है, पानी को कैसे बचाना है, किस वर्षा का पानी का आ रहा है तो उसको किस प्रकार से बचाना है। और राजस्थान में क्या होता है कि छतों पर एक टैंक बना दिया जाता है, उसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसका जो प्रयोग है बर्तन धोने, कपड़े धोने में किया जाता है। तो ये एक तरीके की तकनीक है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो अब मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसको बोलते हैं हिंदी में बहुउद्देश्य परियोजना क्या है, या बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है। तो इसमें सबसे मेन है
many types of works are done by constructing a dam on the river. It is now क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो सबसे मेन है कि एक बांध बनाकर उसके जरिए कई चीजों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जिसको मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हिंदी में है कि नदी में जो बांध बनाया था उससे अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, इसको बहुउद्देश्यीय परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें उद्देश्य या इसको बोले लाभ, इससे जल विद्युत उत्पादन होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन जो है इससे मिलती है। नेक्स्ट है सिंचाई, इरिगेशन जो है सबसे पहले इससे इरिगेशन की सहायता मिलती है। और थर्ड है बाढ़ पर नियंत्रण, फ्लूड जो है कंट्रोल इससे होता है। नेक्स्ट है घरेलू औद्योगिक जल आपूर्ति भी इससे होती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाटर सप्लाई, इससे क्या होता है जो भी घरेलू काम हो रहा है उसका पानी सप्लाई होता है, और इंडस्ट्री में जो भी हो रहा है, औद्योगिक में जो हो रहा है उससे पानी सप्लाई होता है वहां से बांध से। नेक्स्ट है फिशर जो होता है, फिशराइज जो होते हैं मछली पालन जो करते हैं वो इसी के जरिए एक तरीके से संपूर्ण होती है। नेक्स्ट है लॉस, क्या मतलब एक तरीके हानि इसको बोलते हैं। तो इसमें स्टॉप फ्लो ऑफ नेचर, प्रकृति का बहाव जो है वो कम हो जाता है, रुक जाता है। इसमें क्या होता है प्रकृति जो है एक तरीके से जो प्रकृति चल रही होती है एक तरीके से, जो ग्रीन एक तरीके से बोलते हैं ग्रीन नेचर, तो इस तरीके से घटने लगता है। नेक्स्ट इसमें कट रिवर जो भी है, रिवर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग तरीके से, तो नदियों का टुकड़ों में बढ़ जाना हिंदी में। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विस्थापन। इससे क्या होता है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, जिसको सबसे मेन हानि उठानी पड़ती है। तो बांध बनाने के क्या होता है बहुत सारे एरिया चाहिए होता है और इसके आसपास के इलाकों को खाली किया जाता है ताकि वहां पर खतरा ना बढ़ रहे, क्योंकि एक बार बांध फटने से क्या होता है वहां के आसपास के लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज आपके लिए याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट लॉस है कि किस प्रकार। तो लोग क्या करते हैं इसमें डिमांड भी करते हैं कि हमें रहने के लिए जगह दी जाए, और जो भी हमारे नेचर जो हमारी कल्चर को नुकसान हुआ वो एक तरीके से दोबारा से स्थापित की जाए, तो ये इनकी डिमांड होती है। आपकी डिमांड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको बताया वाटर रिसोर्सेज जो 1 मार्क्स में आता है, इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे 95% 19.5% जो है वॉल्यूम जो है वर्ल्ड में है वो महासागर से प्राप्त किया जाता है। और वाटर स्कैरसिटी जो है जल दुर्लभता क्या उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और उनके कॉजेस पूछे जाते हैं, कारण पूछे जाते हैं। 2 कारण जो मैं आपको बताया, थर्ड कारण मैंने लिखा नहीं है, इसमें बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, वर्षा के पानी को एकत्रित करना और उसको अलग अलग तरीके से यूज करना। तो ये बना बना कर क्वेश्चन ये है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट इसमें है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसके हानि मतलब लॉ ऑफ प्रॉफिट पूछे जाते हैं, लॉस पूछे जाते हैं, हानि और लाभ कई बार पूछे गए हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे बताता हूँ कि आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब जो क्वेश्चन है वो आते हैं कि व्हाई इज द लैक ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि किस प्रकार जो है वो जो कमी है पानी की वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो क्यों कारण मतलब दिन पे दिन क्यों बढ़ती जा रही है। तो सबसे मेन रीजन जो है पहला है इंडिया में, तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मानसून क्लाइमेट, जो यहाँ पर जो जलवायु जो होती है वो एक तरीके से बहुत चेंज होती रहती है, तो उसके कारण यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है रिपीटेड इंक्रीजिंग द इरिगेशन, सिंचाई की जो मांग है वो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट ग्रोइंग द लेवल फॉल ड्यू द इंडस्ट्री एक्टिविटीज, जो भी भूमिगत जो भी जल स्तरीय जो गिरता जा रहा है क्योंकि जो एक एक्टिविटीज है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण का विकास हो रहा है धीरे धीरे तेजी से और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो ये सबसे मेन रीजन आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट है how are the industrialization and the urbanization responsible for the water scarcity, सबसे मैंने कि जो अर्बनाइजेशन जो है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किस प्रकार उत्तरदायी है इस जल दुर्लभता के कारण के, कि किस प्रकार कमी हो रही है दोनों के कारण। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे मैंने कि तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हो रहा है, मतलब औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है। इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो है नंबर जो संख्या है वो इंडस्ट्री की औद्योगिक की वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर, जो जल का है अधिक से अधिक शोषण हो रहा है राज्य में भी और एक तरीके से शहर में भी और गांव में भी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू कॉल डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा कि जो डैम है जो बांध है वो एक तरीके से आधुनिक भारत का मंदिर है। तो ये आधुनिक भारत का मंदिर क्वेश्चन कई बार आया। तो इसमें इरिगेशन सबसे मैंने की सिंचाई एक तरीके से प्रदान करता है। नेक्स्ट पावर जनरेशन, विद्युत उत्पादन में सहायता करता है। वाटर सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री नीड्स, जो भी है
जो भी इनकी नीड्स होती है उनको पूरा करता है, और फिशराइज होते हैं मतलब मछली पालन में सहायक होते हैं। तो जैसे कि आपने उसमें बेनिफिट पढ़े थे बहुउद्देश्य परियोजना में, तो वही इसमें लिखना है कि उन्होंने मंदिर क्यों कहा है। नेक्स्ट क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के मध्य गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नदियों के व सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 छोटे मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया ताकि इन बांधों को बनाया जा सके। प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट 30 बिग एंड 135 मीडियम एंड 300 स्मॉल डैम आर रिवर एंड सपोर्टिंग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इस पर एक तरीके जो सहायक नदी उन पर बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि लोग इसलिए विरोध करते हैं कि उन्हें वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, उनका कल्चर जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये इससे कारण थे। तो इसमें सबसे मेन है कि उनको एक तरीके से सबसे मेन उनको उनकी मांग उनको इस तरीके प्रोत्साहन दिया गया कि इससे क्या होगा, बाढ़ पे नियंत्रण होगा और अच्छी सिंचाई की सुविधा मिलेगी, मतलब कि जो है कि कृषि के क्षेत्र में वो उनमें बढ़ोतरी होगी। तो इनके एक तरीके से उनको, और 3 शहर जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनको तीनों को एक तरह जल विद्युत मिलेगा, एक तरह विद्युत उत्पादन वाली बिजली उत्पादन मिलेगी, अच्छी सी बिजली मिलेगी, जिससे तीनों शहरों को बहुत फायदा मिलेगा। तो ये कारण थे। तो लोगों ने डिमांड की यदि ऐसा ही है तो हमें एक तरीके से विस्थापन जहां पर किया जाए, तो विस्थापन हो रहे हैं तो हमें अच्छी से रहने की जगह दी जाए, और जल जंगल जमीन पर तीनों एक तरीके से सबका अधिकार होना चाहिए, मतलब कि आम लोगों का भी अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड रखी। तो क्वेश्चन आता है कि उनकी डिमांड क्या थी, तो वो भी आप बता सकते हो कि जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार होना चाहिए और एक अच्छे से रहने की जगह दी जाए, और एक तरीके से जो भी आसपास का हमारा जो कल्चर खराब हुआ है उसको एक तरीके से दोबारा से स्थापित करने की एक तरीके से घोषणा की जाए, किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले, व्हाई इज द लैक ऑफ वाटर इन आवर कंट्री इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि भारत में किस प्रकार जो भी है कमी होती जा रही है, तो उसके कारण बताना है। नेक्स्ट है, हाउ आर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल, किस प्रकार उत्तरदायी है ये जल दुर्लभता के, मतलब पानी की कमी के कारण, कि पानी कमी इन दोनों के कारण हो रही है। तो मैंने आपको रीजन बताया बहुत इजीली। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो मैं आपको बताया, और एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड डैम्स एट द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इरिगेशन और पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल नीड्स एंड फिशराइज। तो ये सब आपको याद रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मैंने शॉर्ट तरीके से बताया। तो ये सब जो टॉपिक हैं एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।